वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। की हाल चाल मेरी यूट्यूब फैमिली का उम्मीद करता सच्चे पातशाह की कृपा नाल सब चढ़ती कला च। इसके पहले वीडियो आगे कंटिन्यू करें। डिस्क्लेमर, मेरे द्वारा मेरे चैनल पर दिए हुए व्यू दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस। मेरे चैनल पे कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर मेरे व्यू देखते हुए स्टॉक मार्केट में कोई भी बाय या सेल की पोजीशन क्रिएट करता है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, न कि मैं या मेरा चैनल। अगर बाज़ार में किसी ने काम करना है तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के आप बाज़ार में काम कर सकते हैं। मेरा ये डिस्क्लेमर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा कर के देख सकते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं बाज़ार की। गाइज़, अगर आपने मेरा फ्राइडे वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें एक बात मैंने साफ साफ बोल दी थी। अब मैं वीडियो पे उसको चलाना नहीं चाहता। राइट, जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा है तो उसमें साफ साफ मैंने बोल दिया था कि मैं अभी कोई भी तेज़ी के मूड में नहीं हूँ और मैं हाल फिलहाल मार्केट के ऊपर बेरिश हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है 18,720-25-30 को क्रॉस कर पाएगी। आज बिल्कुल ठीक उसी तरीके से निफ्टी ने जो हमारी बात का सम्मान किया, आपके सैम भाई की बात का सम्मान किया और सम्मान करते हुए निफ्टी ने 18,722 का हाई लगाया। और जिन्होंने भी मेरी वीडियो आराम से तसल्ली से बैठ कर के देखी होगी, सुनी होगी, समझी होगी, मुझे लगता है उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा। और 18,722 का हाई लगाने के बाद निफ्टी वहाँ से कंटिन्यूसली लुढ़कता अपने प्रीवियस लो 18,647 को टेस्ट किया, टेस्ट करके फिर वापस आया और पूरा दिन बाज़ार ऐसे ही जिग छोटे से दायरे के अंदर। और ये तो बिल्कुल बाज़ार को देख करके पता चल गया था कि बाज़ार रेंज बाउंड है और आज बाज़ार रेंज बाउंड ही रहेगा, किसी तरफ प्रॉपरली एक्शन नहीं लेगा। और बाज़ार में देखा गया कि लास्ट आवर्स में बाज़ार ने एक वन साइडेड डायरेक्शन मूव लिया और 2:30 बजे के बाद निफ्टी जो है और यहाँ पे 18,700 को क्रॉस करने की उसने कोशिश करी और टेस्ट भी किया। और टेस्ट करने के बाद फिर से कभी 18,680 और 95 और वो जा कर के निफ्टी क्लोज़ हुआ 18,691 पे जाके निफ्टी क्लोज़ हो गया। ये तो थी आज की मार्केट का ब्यौरा। और मैंने सबसे पहली बात यही बोली हुई है अपने चैनल पे कि मेरी वीडियोस देखने का फ़ायदा उसी को मिलेगा जो मेरी पूरी वीडियो देखेगा और भगा भगा के नहीं देखेगा। पहली बात तो ये कि मैं जो बता रहा हूँ वो किसी चार्ट पे नहीं बता रहा, राइट है। और चार्ट पे बताने से एटलीस्ट सब लोग चार्ट पे बताते हैं, मेरे एक एग्जैक्टली कुछ लेवल्स होते हैं, मैं लेवल्स के ऊपर एक काम करता हूँ। और चार्ट्स पे बताने से एग्जैक्टली आपको बहुत आसानी से, मुझे लगता है आसानी से, या फिर आप अपने चार्ट पे मार्किंग कर लेते हैं तो उससे एक पता चल जाता है कि हमें इस लेवल पे बाइंग करनी है और इस लेवल पे हमें बाइंग नहीं करनी, और कुछ आइडिया आपको ईजी वे में लग जाता है। लेकिन जिस तरह से मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूँ, मैं अपने व्यूज़ बनाता हूँ, उसको आपको सुनना पड़ेगा, आराम से ध्यान से समझना पड़ेगा, तब जा कर के आपको समझ में आएगा कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी व्यूज़ क्या हैं, मेरी स्ट्रेटजी क्या है। अच्छा चलो, ये तो थी अब बाज़ार की बात। अब बात करते हैं कल की, यानी ट्यूसडे की। ट्यूसडे की बात करते हैं। एक तो सबसे पहली बात तो ये देखा जाएगा कि आज जैसे कि आपने देखा, ना तो निफ्टी ऊपर जाने में कामयाब रहा और ना निफ्टी नीचे जाने में कामयाब रहा। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर ये है कि निफ्टी अभी डिसाइड नहीं कर पाया है कि उसको किस तरफ जाना है, राइट है। और लास्ट आवर्स में जो उसने एक अपर साइड मूव किया तो हाल फिलहाल एक छोटा सा सिग्नल उसने ये दिया है कि उसका अभी मंदी में जाने का मूड नहीं बन रहा। क्योंकि जैसे ही देखा होगा कि कल फ्राइडे सेशन में निफ्टी नीचे जा कर के बंद हुआ था
और बंद होने के बाद जितने भी हमने यूट्यूबर्स को देखा, सब लोग मंदी मंदी बोल रहे थे। तो बाज़ार की तो हमेशा से एक रीत आई है कि जब सब बेरिश हो जाते हैं तो बाज़ार बुलिश हो जाता है, और जब सब बुलिश हो जाते हैं तो बाज़ार बेरिश हो जाता है। तो ये एक बाज़ार का ट्रेंड हमेशा से रहा ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार में अब जो भी लेवल्स ब्रेक होंगे वो गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही होंगे। क्योंकि बाज़ार एक ऐसे जोन में जाकर के फंस गया है जहां नीचे 650, ऊपर 730, ठीक है। और 650 और 730 ये कितने हुए, लगभग 80 पॉइंट्स। 80 पॉइंट्स में जाकर के बाज़ार फंसा हुआ है। और अगर यहाँ से बाज़ार अगर चल के जाता है तो तेज़ी वाले गाड़ी के अंदर भर भर के बैठ जाएंगे, तो बाज़ार उनको भी लॉटरी की टिकट देगा नहीं, ठीक है। और अगर मंदी करने वाले गाड़ी में भर भर के बैठ जाएंगे तो उनको भी बाज़ार जो है वो पैसे देगा नहीं, तो दोनों तरफ बैंड बजाएगा। और फिर अब बाज़ार के लिए विकल्प क्या बचता है? तो बाज़ार के लिए विकल्प ये बचता है कि किसी दिन, आजकल में किसी दिन वो गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग करेगा। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आजकल का ट्रेडिंग चल रहा है, ये एक्सपायरी का कुछ जो दिन बचे हैं इसमें, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो सेम डे ही निपटा लो। कैरी फॉरवर्ड का अगर मत करो तो वो आपकी और हम सब की सेहत के लिए अच्छा होगा। क्योंकि नेक्स्ट डे बाज़ार किस करवट बैठेगा ये तो ना आप जानते हो, ना मैं जानता हूँ, ये कोई भी नहीं जानता। और पोजीशन लेकर के जाना मुझे लगता है आजकल इतना सेफ एंड सिक्योर नहीं रहेगा। तो ये मेरी बात आप पल्ले बांध लेना कि जो भी करना है आज ही आज करना है, और इसको कल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। कल जो करना है वो ताज़ा करना है, और ताज़े में ही जो कुछ पंजाबी में एक कहावत होती है, जो बटिया सो कटिया, मतलब जो आ गया तो वो बढ़िया, और बस इतना ही है। थोड़े बहुत ज़्यादा करना सीखोगे तो खुश रहोगे और शांति से रहोगे। छोटे अभी जो जिस बैंड में फंसा हुआ है निफ्टी, वहाँ बहुत लंबा मुनाफा तो आपको मिलेगा नहीं। छोटे बैंड के लिए ट्रेड करना पड़ेगा और छोटा मुनाफा मिलेगा, और छोटे मुनाफे में ही सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। अच्छा चलो अब बात करते हैं रेंज की। तो क्या रेंज है एक्चुअली बाज़ार में, अब रेंज क्या रहने वाली है? तो आज निफ्टी ने क्लोजिंग करी है 18,691, यानी 18,691 की क्लोजिंग बाज़ार करके गया है। और ऊपर का हाई जो आज इसने बनाया था 18,722। तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि कल अगर बाज़ार 18,722 के ऊपर जा कर के ट्रेड करता है तो हम 18,710 या फिर 18,700, आई थिंक बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, है ना। पहला ट्रेड जो होगा, जो पहला ट्रेड हम लेने जा रहे हैं, तो अगर बाज़ार में उसमें हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आई थिंक 18,710 का। और अगर निफ्टी 18,730 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर हमारा टारगेट 18,760 और 780 तक का रहेगा, राइट। और अगर निफ्टी मान लीजिए कि नीचे लेवल 18,660 को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद नीचे ट्रेड करता है, तो फिर हम सेल साइड पोजीशन बनाना पसंद करूँगा मैं। और सेल में मैं उस कंडीशन में जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो 660 पे अगर मैं सेल की पोजीशन बना रहा हूँ तो मेरा 680 का स्टॉप लॉस होगा। तो दोनों तरफ मैंने 20-20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखा है, राइट है। और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, बाज़ार को देख करके सोच के समझ के ही ट्रेड करना है। और कोशिश करो ये जो नीचे का बैंड है 18,660 से आज जो उसने लो बनाया 647 या 44-45 का जो भी लो बनाया वो ब्रेक हो जाए तब आप ट्रेड लो, या ऊपर का बैंड 18,622 का जो बैंड है वो ब्रेक होता है तब हम
ट्रेड लें। ये मेरा खुद का व्यू है, तो मैं इस तरह से काम करना पसंद करूँगा। और जहाँ तक रही बात बेरिश या बुलिश की, तो इस समय ना तो मैं बाज़ार में बेरिश हूँ और ना तो मैं बुलिश हूँ। मैं सिर्फ वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हूँ अभी, और देखना पसंद करूँगा बाज़ार को कि बाज़ार किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। और हाल फिलहाल में अगर मान लीजिए कि निफ्टी जो है 18,730 के ऊपर निकल के ट्रेड करता है, तो मे भी निफ्टी में एक अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है, जो निफ्टी को लेकर के 18,780, 18,800 या 18,820 तक की रेंज पर भी लेकर के जा सकती है। उसके बाद देखने वाली सिचुएशन ये होगी कि बाज़ार किस तरह से रिएक्ट करेगा। क्या बाज़ार वहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर झेलेगा या वहाँ पे कंटिन्यू स्टैंड मोड पे रहेगा। तो वो एक सिचुएशन देखने वाली रहेगी, उसके बारे में कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। तो बाज़ार में मैं अभी ना तो बेरिश हूँ ना बुलिश हूँ। जब तक बाज़ार 660 के नीचे प्रॉपरली ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड नहीं करता, तब तक मैं बेरिश नहीं हूँ। और बुलिश तो मैं हूँ ही नहीं अभी हाल फिलहाल, जब तक 18,880 ऊपर की तरफ काट के ट्रेड नहीं करता। लेकिन एक रेंज है, हम ट्रेडर हैं, तो ट्रेडर को ट्रेडिंग मानसिकता के हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ता है। और 18,730 से ऊपर क्लियर करके निफ्टी ट्रेड करेगा, और वहाँ 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बनेगी तो उस पर फिर मैं जो है कॉल लेना पसंद करूँगा, राइट, तेज़ी करना पसंद करूँगा। सो दोनों तरफ मेरा 20-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर मैं 18,730 पे बाय करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस 18,710 का रहेगा, राइट। और अगर मैं 18,660 पे सेल करूँगा तो मेरा 18,680 का स्टॉप लॉस रहेगा। यानी दोनों तरफ मेरा 20-20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है। बाकी बाज़ार में बहुत ज़्यादा इस समय पॉइंट कमाने के लिए नहीं है। छोटे ट्रेड मिलेंगे, 40-50 पॉइंट इजी वे में मिल सकते हैं। 30 से 40-50 पॉइंट इतनी ही रेंज है। तो उसी रेंज को देख के मद्देनज़र रखते हुए आप अपना ट्रेड को समझिए कि किस तरह से बाज़ार में ट्रेड करना है। सो अगर आपको मेरे व्यूज़ और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को पूरा देखना। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। तो चाहो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर दोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं कर दोगे तो भी उससे भी बढ़िया। सो इसी तरीके से अपने भाई को प्यार देते रहो, ताकि आपके लिए अपने व्यूज़ लेकर के मैं आता रहूं। और बहुत दिन से हिंदी में ही मैं आपको जो है पूरा क्या कहते हैं इसके, पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ अपनी स्ट्रेटजी। हो सकता है एक आधे दिन में मेरा मन करे तो मैं इसको एक आधे दिन के लिए पंजाबी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। और क्योंकि मेरी पंजाबी में फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से मुझे उसमें भी इजी रहता है। खैर मुश्किल तो इसमें भी नहीं है, लेकिन कन्वीनियंट लेवल मुझे उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो मैं हो सकता है एक आधे दिन बाद एक आधी वीडियो जो है वो पंजाबी में भी बनाऊँगा। सो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते, पहले ही वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सो अपने भाई को इसी तरीके से प्यार देते रहो। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन पे ऑल का बटन जो है बेल पर दबा दो, ताकि आपको टाइम से टाइम मेरे जो हैं नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो अब विदा लेते हैं आपसे, इजाज़त दें मुझे। ऐसी दौड़ अपना सहबाई। सो गज के फतेह बुलाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। ऐसी दौड़ अपना सहबाई। लव यू ऑल। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय बाय, सी यू।